भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि किलिंग मशीन आ रही है। जी हां, किलिंग मशीन आ रही है और दाऊद और हाफिज सईद डरे हुए। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट गेस्ट से जब पहुंचे व्हाइट हाउस में, यह तस्वीर आप देख रहे हैं। भव्य स्वागत हुआ पीएम मोदी का। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति वेलकम करने के लिए खड़े थे और उनकी पूरी कैबिनेट, आप देखिए उनकी पूरी कैबिनेट, वाइस प्रेसिडेंट जैक सुलिवन खड़े हैं, विदेश मंत्री खड़े हुए हैं, रक्षा मंत्री खड़े हुए हैं, सारे बाइडेन की पूरी टीम खड़ी है। टीम बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए खड़ी थी। एक एक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तारुफ करा रहे। बाइडेन ये रक्षा मंत्री है, लॉर्ड ऑस्टिन ये अमेरिका की पूरी टीम मोदी के वेलकम के लिए मौजूद थी। अब देखिए, विदेश मंत्री भारत के जयशंकर, अब प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन का स्वागत करवाया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। दूसरी तस्वीर ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे, क्योंकि स्टेट गेस्ट है इसलिए खास सलामी, बाकायदा बैंड की धुन के साथ, बाकायदा भारत का राष्ट्रगान भी, उसकी धुन भी बजाई गई इस मौके पर। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान व्हाइट हाउस के अंदर हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। अब से कुछ वक्त में इसका स्टेटमेंट आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी डील इंडियन गवर्नमेंट और अमेरिका सरकार के बीच हुई है। यह डील है एक किलिंग मशीन को लेकर, ऐसी किलिंग मशीन जो बहुत कम देशों के पास है, और उस किलिंग मशीन से पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद को दिल्ली से ही मार गिराया जाएगा। प्रधानमंत्री ये किलिंग मशीन लेकर आ रहे हैं। इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा, ये किलिंग मशीन किस किस को मार चुकी है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, आतंकी अल जवाहिरी को इसी किलिंग मशीन ने मारा। अब ये भारत में होगी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी कौन है, कैसे मारा, आगे बताऊंगा, लेकिन कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा इसी किलिंग मशीन से। ये अब भारत में होगी। अगली तस्वीर दिखाइए। और भारत किसे ढेर कर पाएगा, दिल्ली से बटन दबेगा और ये किलिंग मशीन जाकर हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को ढेर कर देगी। और आपको बताऊं, ये खबर आने के बाद न दाऊद को नींद आ रही है, न हाफिज को, न शाहबाज को। देखिए रिपोर्ट। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था, और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। मोदी अमेरिका से ला रहे हैं सबसे बड़ा हथियार। बाइडेन ने मोदी को दे दी है किलिंग मशीन। अब दिल्ली से बटन दबेगा और पाकिस्तान में दुश्मन ढेर हो जाएगा। यह है प्रीडेटर ड्रोन जो मोदी अमेरिका से खरीद रहे हैं। मानव रहित ड्रोन से बिना किसी को पाकिस्तान भेजे ये ड्रोन हाफिज सईद और दाऊद को मार गिराएगा। जैसे अल जवाहिरी मरा, वैसे ही मारा जाएगा दाऊद इब्राहिम। जैसे कासिम सुलेमानी का काम तमाम हुआ, वैसे ही हाफिज सईद ढेर होगा। अमेरिका में बाइडेन के साथ मोदी डिनर कर रहे हैं तो पाकिस्तान में दाऊद और हाफिज के गले से पानी उतरना बंद हो गया है। मोदी से बचने के लिए दाऊद और हाफिज सईद पूरे पाकिस्तान में ठिकाना ढूंढने में लगे हैं। जैसे ही मोदी प्लेन में सवार होंगे, पाकिस्तान में डॉन और आतंकी हाफिज सईद अंडरग्राउंड हो जाएंगे। मोदी के भारत लौटते ही दाऊद और हाफिज के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आइए, अब ये प्रीडेटर आ रहा है। जो प्रीडेटर को आप देख रहे हैं, ये जब भारत में आएगा तो कैसे मार गिराएगा दुश्मनों को। हाफिज सईद और दाऊद को मारने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। भारत के पास ये किलिंग मशीन होगी। देखिए, दिल्ली में बैठे बैठे कैसे ढेर हो जाएंगे ये सब। हाफिज सईद की बारी देखिए, दिल्ली से ये ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन उड़ेगा, इसे उड़ाइए प्लीज, और लाहौर में जाकर गिरा देगा 430 किलोमीटर दूर। हाफिज सईद या तो लाहौर में है या सिंध में है। सिंध 902 किलोमीटर दूर है। दाऊद इब्राहिम देखिए, दिल्ली से अगर यह प्रीडेटर उड़ेगा 1089 किलोमीटर जाकर कराची में ढेर कर देगा दाऊद इब्राहिम को। आइए मैं आपको बताता हूं यह कैसे काम करता है, यह कैसे दुश्मन को पर अचूक निशाना लगाने की ताकत रखता है। वो देखिए जरा, तस्वीर दिखाइए जरा। प्रीडेटर ड्रोन आप देख रहे हैं, ये टारगेट सेट करता है और उसके बाद पुलिस कर लीजिए कैसे टारगेट को ढेर कर देता है। इसमें किसी शख्स की जरूरत नहीं। दिल्ली से जाएगा और कराची, लाहौर, सिंध के आसमान के ऊपर जैसे ही लोकेशन पता चलेगी कि दाऊद इब्राहिम कहीं है, जैसे ही लोकेशन पता चलेगी हाफिज सईद कहीं है, वहां जाकर यह दुश्मन का काल बन जाएगा प्रीडेटर ड्रोन। और जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारत इसे खरीदने जा रहा है, पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम। उन्हें लग रहा भारत को किसी सेना को भेजना नहीं पड़ेगा। ये देख रहे हैं, यही हाल होगा हाफिज सईद का जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। भारत अमेरिका में प्रीडेटर ड्रोन की डील हो गई है। अमेरिका से भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन ये मिलने वाले हैं। समझौते के तहत 30 प्रीडेटर ड्रोन भारत को मिल जाएंगे। भारत अमेरिका के बीच $3 अरब का यह करार हुआ है। आप देखिए, हाफिज सईद की हालत ऐसा ही होगी। ड्रोन से चीन पाकिस्तान की हरकत पर नजर भी रखी जाएगी। देश के दुश्मन हाफिज और दाऊद की टेंशन बढ़ी है। कहने को तो हाफिज सईद लाहौर की जेल में बंद है,
लेकिन हाफिज पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। पाकिस्तान के सिंध में भी देखा गया था हाफिज सईद। दिल्ली से लाहौर की दूरी कितनी है? 430 किलोमीटर, और जबकि दिल्ली से सिंध की दूरी है 902 किलोमीटर। इन दो जगह पर हाफिज हो सकता है, जबकि दिल्ली से सिंध की दूरी मैंने आपको बता दिया, अकेले हाफिज सईद टारगेट पर नहीं है, बल्कि दाऊद इब्राहिम अगला टारगेट है। दाऊद इब्राहिम को भी ढेर किया जा सकता है। दिल्ली से सिंध 902 किलोमीटर जहां हो सकता है हाफिज सईद। कराची से दाऊद के ठिकाने की जानकारी है, अगला निशाना दाऊद हो सकता है। दिल्ली से कराची की दूरी 1089 किलोमीटर है। अब मैं आपको बताऊं, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन पहले टारगेट सेट करेगा, यानी एक बार उसे लोकेशन बता दी गई कि दाऊद इब्राहिम कराची में इस जगह पर है, उस इमारत के ऊपर जाएगा, सीधे मिसाइल हिट करेगा, दाऊद खत्म। प्रीडेटर ड्रोन की रेंज आपको बताऊं 1900 किलोमीटर है। हाफिज और दाऊद सिर्फ 1100 किलोमीटर दूर है, और प्रीडेटर की रेंज उससे कहीं ज्यादा। ऐसे में प्रीडेटर ड्रोन दोनों को आसानी से निशाना बना सकता है। अमेरिकी प्रीडेटर एक मानव रहित ड्रोन है, दुश्मन को इसके आने की भनक तक नहीं लगती है। इसका सर्विलांस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर है, और एक बार उड़ान भरने पर 1900 किलोमीटर पर निगरानी कर सकता है, यानी पूरा पाकिस्तान इसके दायरे में है। पाकिस्तान में कोई किसी कोने में आतंकी छुपा हो, ये जाकर मार गिराएगा। मिसाइल और बम अपने साथ ले जा सकता है। ये 1746 किलोमीटर का वजन लेकर अपने साथ उड़ सकता है, यानी इतनी भारी वजन की मिसाइल ले जा सकता है। दुश्मनों को खोजकर उनके ठिकानों पर ही खत्म कर देता है। यह ड्रोन 30 घंटे तक किसी भी मौसम में उड़ सकता है। हवा में 444 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी सिर्फ 2 घंटे में, यहां से उड़ेगा दिल्ली से 2 घंटे में हाफिज और दाऊद का काम तमाम। 50,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। भारतीय नौसेना को इस सौदे से सबसे ज्यादा फायदा होगा। उसे निगरानी के लिए कुल 14 ड्रोन दिए जाएंगे। थल सेना और वायुसेना को 8-8 ड्रोन मिलेंगे। अमेरिका, इजराइल के अलावा किसी के पास ऐसे आधुनिक ड्रोन नहीं है। भारत तीसरा देश है, अमेरिका, इजराइल और अब भारत। अब जरा सुनिए इस पर क्या कुछ कह रहे हैं भारत के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट GD बख्शी। MQ-9B प्रीडेटर ने जो है अयमान अल जवाहिरी और सुलेमानी को ढेर कर दिया था। अब ये भारत के पास आ रहा है, और निश्चित ही जो हमारा हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम गुनहगार हैं, उनकी तो नींद उड़ गई होगी, होशआवास उड़ गए होंगे, बिकॉज दे शुड बी नेक्स्ट। अब सोचिए जरा, मैं क्यों कह रहा हूं ये कितना खतरनाक हथियार है। किसके पास है? सिर्फ अमेरिका के पास, सिर्फ इजराइल के पास। तीसरा देश भारत है। पाकिस्तान में नींद नहीं आ रही है ऐसे दुश्मनों को। इस प्रीडेटर ने किसे किसे मारा, ये आप देख रहे हैं। उसामा बिन लादेन जब मारा गया तो उसामा बिन लादेन की लोकेशन इसी प्रीडेटर से, इसी ड्रोन से अमेरिका तलाश रहा था। अमेरिका को इसी ड्रोन ने बताया उसामा कहां है, उसामा कहां जा रहा है, हर एक्शन पर नजर थी। यह ड्रोन वो भी काम करता है, हमारी सीमाओं की रखवाली भी करेगा। जवाहिरी, उसामा का करीबी जवाहिरी को मिसाइल लगाकर इस ड्रोन से मार दिया गया था। अब इसकी ताकत समझिए। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये वो घर है जवाहिरी का। कुछ नुकसान नहीं हुआ। यहां अगर आपको छेद नजर आ रहा है, ये खिड़की है, हुआ ये ड्रोन गया, इसमें मिसाइल लगी थी, जवाहिरी यही मौजूद था, सीधी मिसाइल खिड़की के अंदर गई, जवाहिरी मर गया, बाकी कोई नुकसान नहीं। अब ढूंढते रहे पाकिस्तान, ये खोजता रहे कि कौन आया था और मार गया, पता भी नहीं चलेगा। ये ताकत रखता है ये ड्रोन। ये है, अब आपको बताता हूं जरा जवाहिरी और कासिम सुलेमानी को कैसे मारा गया। इससे आपको अंदाजा होगा कि अब भारत क्या कर सकता है ऐसे आतंकियों के साथ। ये देखिए, जवाहिरी कुछ ऐसे मारे गए, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कौन आया, मारकर चला गया। अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी को अमेरिका ने मारा। अमेरिका ने इसी ड्रोन की मदद से जवाहिरी को ढेर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। काबुल की एक गली में जवाहिरी को मार गिराया गया था। ड्रोन में हेलफायर RX-9 मिसाइल को लगाया गया, इसमें एक मिसाइल फिट की गई। काबुल में सुबह 6:18 पर ड्रोन से सटीक निशाना लगाया गया। घर पर मौजूद था जवाहिरी, खिड़की से दिख रहा था। अमेरिका में 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था जवाहिरी, और लादेन के बाद जवाहिरी का सफाया कर अमेरिका ने अपना बदला पूरा कर लिया। अकेले जवाहिरी नहीं, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं कासिम सुलेमानी की है। ईरान का टॉप कमांडर था कासिम सुलेमानी। गाड़ी के आगे आपको नजर आ रहा है बीच में, बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में सुलेमानी मारा गया। तब भी MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के जरिए सुलेमानी को ढेर कर दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह हमले का प्लान बनाया गया था, और ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की विदेश में काम करने वाली यह यूनिट थी, और अक्सर इराक और पश्चिम एशियाई देशों का दौरा करता था कासिम। उसे ईरान के दुश्मनों को कुचलने के लिए जाना जाता था। अमेरिका और ईरान में तब ठनी हुई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह को बढ़ावा देने का आरोप कासिम सुलेमानी पर लगा, तो अमेरिका ने बिल्कुल शांति से, बिल्कुल खामोशी से निपटा दिया और बदला ले लिया, और यह बता दिया कि कितना खतरनाक हथियार है जो मोदी लेकर आ रहे हैं।
जरा सुनिए मेजर आर्या क्या कह रहे हैं, गौरव आर्या। प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये 35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं, गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, बस वहां पे घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट, और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहां पे 36, 36, 40, 40 घंटे घूम रहे हैं, ठीक है ना। उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है, तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट। उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्वेलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी करते हैं। अब सोचिए जरा, ये हथियार मोदी लेकर आ रहे हैं अमेरिका से, पाकिस्तान की रूह कांप उठी है, शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ गई है, बैठकों पर बैठक हो रही है पाकिस्तान में, हाय तौबा मचा है कि आखिर बचेंगे कैसे अब क्या करेंगे, हमारे जो आतंकियों के सरगना है ये सब कहां छिपेंगे। अब तो भारत को किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, आसमान से कोई आएगा और मारकर चला जाएगा। देखिए जरा पाकिस्तान में क्या बात हो रही है, इस डील से हो क्या रहा है। देखिए, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया है, भारत अमेरिका अपने संबंध बेहतर करें, लेकिन यह संबंध पाकिस्तान की कीमत पर ना हो, यह डर है। पाक भारत चीन सीमा से साझा करता है और पाकिस्तान को पड़ोसियों से संबंध सुधारने होंगे, शांति आने से ही हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। मोदी ने अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन की डील पक्की कर ली है। इस डील ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी। पाक के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने चिंता जताई है, वो कह रहे हैं इससे साउथ एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी। सोचिए जरा, खुद आतंकी पैदा करते हैं, भारत हथियार खरीद ले तो होड़ बढ़ जाएगी, इससे पाकिस्तान की सुरक्षा प्रभावित होगी। प्रीडेटर ड्रोन आतंकियों के लिए अब काल बन जाएगा। पाकिस्तान को आतंकियों के खात्मे का डर सता रहा है। पाकिस्तान के पास अगर कोई अवैध ताकत है तो वो आतंकी है। पूर्व राजनयिक ने भारत की बढ़ती ताकत पर भी चिंता जताई है। पाक चीन से मुकाबले के लिए भारत खुद को मजबूत कर रहा है, अमेरिका को भी क्षेत्रीय सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। अब आप सोचिए जरा, कितने खौफजदा है पाकिस्तान में, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर असीम मुनीर हो, उनके आर्मी चीफ। सुनिए जरा, एक्स राजदूत, पूर्व राजदूत अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू होगी विजिट के आखिर में, उसमें क्या कहा जाता है, खास तौर पर पाकिस्तान से मुताल्लिक क्या बात कही जाती है। ये तो बात तय है कि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट जो भी इशू होगी वो उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी हुकूमत ने इस्लामाबाद में भी और वाशिंगटन डीसी में भी डिमार्च किया होगा और लिहाज से याद दहानी कराई होगी अमेरिका को कि ये विजिट तो हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो प्रेसिडेंट बाइडन की तकरीर में या दूसरे लोगों की तकारीर में या फिर जॉइंट स्टेटमेंट में जो कि ये तासुर दे कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो एक हम कोशिश कर रहे हैं ताल्लुकात को एक अच्छी ट्रैजेक्टरी में लाने की, वो मुतासर हो।